शायद भारत सरकार ये नहीं चाहती थी कि इस बात का खुलासा हो, लेकिन अब भारत झुक गया है क्योंकि किसी ने उनकी पोल खोल दी। 140 करोड़ भारतीयों के लिए बिल्कुल अपमानजनक सेंटेंस है और जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे वो भारत सरकार ने कर दिया है और इस पर केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मतलब यह कि भारत कमजोर पड़ रहा है। तब तो भारत को यह सोचना चाहिए कि भारत को अमेरिका के साथ किस तरीके से रिश्ते रखने चाहिए। तो ये ज्यादा बेहतर है कि आप चीन के साथ रिश्ते करके, क्योंकि चीन आपका पड़ोसी मुल्क है। मोदी सरकार के नेतृत्व में उसकी बेइज्जती होगी और भारतीयों का अपमान होगा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का विशेष कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की करते हैं। ट्रंप ने तो अब सीधे सीधे भारत को बेइज्जत करने की कोशिश की है। उन्होंने साफ कहा है कि भारत हम पर भारी टैरिफ लगाता है, हम भारत में कुछ भी बेच नहीं पाते, लेकिन अब कोई है जो भारत के कारनामों की पोल खोल रहा है, एक्सपोज कर रहा है। इसलिए भारत टैरिफ में भारी कटौती करने को तैयार हो गया है। आसान भाषा में कहें तो ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी उनके सामने झुक गए हैं। Because this has been very unfair. Our country, from an economic standpoint, a financial standpoint, and a trade standpoint, has been absolutely ripped off by almost every country in the world. Canada, Mexico, and then you just go right down the line. India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. इसी मुद्दे पर अब बात करेंगे हम आशुतोष जी से और पूछेंगे, क्या ट्रंप ने सर साफ साफ नहीं कहा है कि मोदी उनके सामने झुक गए हैं? नहीं, आज की जो अखबारों के अंदर खबर है वो तो बहुत ही अपने आप में डिस्टर्ब करने वाली खबर है और काफी प्रॉब्लमेटिक भी है, क्योंकि जिस भाषा का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो भाषा अपने आप में बहुत ही आपत्तिजनक है। लेकिन इसमें दो पहलू, पहला पहलू तो इसी बात को लेकर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबके सामने पब्लिकली कर दिया है कि भारत अमेरिका के दबाव में झुक गया है। ये जो आज की सबसे बड़ी खबर है उस लिहाज से अगर हम देखें तो अभी तक भारत सरकार पूरी तरीके से चुप थी और भारत सरकार इस पूरे मसले पर कुछ नहीं बोल रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब अमेरिका गए और वहां डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई तो उस मुलाकात का हासिल क्या हुआ। लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा था कि प्रधानमंत्री जी बोलते कुछ नहीं है। बाकी के कई सारे देश हैं जो बोल रहे हैं। अभी पिछले दिनों चाइना ने भी जिस तरीके से अमेरिका को जवाब देने की कोशिश की है, वो एक तरीके से चाइना ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। चाइना ने यहां तक कहा है कि टैरिफ वार तो छोड़ दिए, कुछ दूसरे युद्ध के लिए भी हम अंत तक तैयार हैं। लेकिन भारत की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। तो लोग ये सवाल खड़ा कर रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। अब उस बात का खुलासा एक तरीके से हो गया है और शायद भारत सरकार ये नहीं चाहती थी कि इस बात का खुलासा हो। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही बेखौफ अंदाज में, बिंदास तरीके से वो कह रहे हैं कि भारत सरकार दरअसल उनके सामने झुक गई है और बड़े ब्रवाडो के अंदाज में उन्होंने कहा है कि लगातार वो जो है भारत जो है उसने ऐसे नियम बना रखे थे, ऐसे प्रतिबंध लगा रखे थे जिससे अमेरिका के अंदर बिजनेस करना लगभग नामुमकिन सा हो रहा था। लेकिन अब भारत झुक गया है क्योंकि किसी ने उनकी पोल खोल दी है। ये जो सेंटेंस उन्होंने यूज किया है, दे वांट टू कट देयर टैरिफ वे डाउन नाउ बिकॉज समबडी इज फाइनली एक्सपोजिंग देम फॉर दे हैव डन। यानी वो इसलिए झुक गए हैं क्योंकि अब कोई दूसरा आदमी उनको एक्सपोज कर रहा है, उनकी पोल खोल रहा है। अब ये जो सेंटेंस है ये अपमानजनक है। 140 करोड़ भारतीयों के लिए बिल्कुल अपमानजनक सेंटेंस है कि क्या भारत जैसे देश के प्रति अमेरिका के राष्ट्रपति ये कहेंगे कि हमने भारत को एक्सपोज कर दिया, हमने भारत की पोल खोल दी है। कौन सा अपराध भारत ने किया जो पोल खोल दिए? कौन सी गलत काम भारत कर रहा था जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने पोल खोल दी है? भारत अपने हितों की रक्षा कर रहा था। भारत की विदेश नीति वो अमेरिका के साथ तो चलेगी नहीं। भारत की विदेश नीति डोनाल्ड ट्रंप के चलने पर भी नहीं चलेगी और ना भारत की नीति आजादी के बाद से कभी किसी के दबाव में चली है। अब ये तो पहला प्रमाण मिल गया है कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के जवाब में नरेंद्र मोदी की सरकार ने घुटने टेक दिए हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे वो भारत सरकार ने कर दिया है। यानी वो चाहते थे कि भारत का जो टैरिफ है वो कम हो जाए। देखिए, एक बात तो समझ में आती है कि दोनों देशों के बीच में बातचीत हो और आपस में सलाह मशविरा हो, गिव एंड टेक हो, एक दूसरे के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा की बातचीत हो, तो इस तरीके की बार्गेनिंग नेगोशिएशन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चलते हैं। लेकिन जब एक देश का राष्ट्रपति खुलेआम ये कह रहा है कि हमने भारत को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है
और उन्होंने अपने टैरिफ को कम करने का फैसला किया है, तो ये दरअसल भारत को अपमानित करने का है। भारत के प्रति उनकी जो दृष्टि है वो एक तरीके से घृणात्मक दृष्टि है, और पिछले कई महीनों से वो लगातार भारत पे इस तरीके की तोहमत लगा रहे हैं, लगातार भारत को बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा था किस तरीके से भारत के जो प्रवासी भारत नागरिक थे उनको हथकड़ी बेड़ी लगाकर भारत भेजा गया, तो भारत सरकार उस पर भी चुप थी। भारत के विदेश मंत्री तो संसद के अंदर एक तरीके से उन्होंने अर्धसत्य बोला, कहा कि ऐसा तो पहले भी होता रहा, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप हमारे दोस्त हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं। तो ये इस बात को दर्शाता है कि भारत की विदेश नीति नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से उसमें कमजोरी दिखाई पड़ रही है, और भारत अमेरिका के सामने झुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है, भारत अमेरिका के दबाव में काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो अपने आप में चिंताजनक है। और इस पर केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कौन सी मजबूरी है, किस वजह से झुक रहा है भारत, क्या गिव एंड टेक है इसके पीछे। अगर नहीं झुक रहे तो क्या गिव एंड टेक है? क्या भारत सरकार डोनाल्ड ट्रंप से कहेगी कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते? आप भारत जो है यूक्रेन नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री वो जेलेंस्की नहीं है कि आप उनको बैठा के इस तरीके से जलील करेंगे, भारत को उस तरीके से जलील कर। भारत एक पुरानी सभ्यता है, भारत की एक विदेश नीति रही है, और जब हम बहुत गरीबी की स्थिति में थे तब भी भारत ने ना तो अमेरिका के सामने सिर झुकाया, न सोवियत यूनियन के सामने सिर झुकाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो विदेश नीति थी, एक जिसे कहते हैं कि एक थर्ड फ्रंट बनाने की नीति थी, हमने थर्ड फ्रंट बनाया था, और हम अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों से बराबरी के रिश्ते रखते थे। अब कौन सी मजबूरी है, इस बात का खुलासा करना चाहिए। आपने सर चाइना का नाम लिया, आपने कहा कि भारतीयों को बंधक बनाकर बेड़ियां लगाकर भेजा गया। कोलंबिया, नेपाल तक, यहाँ तक कि नेपाल तक ट्रंप के सामने खड़ा हुआ और अपने तरीके से उसने अपने नागरिकों को वापस बुलाया। भारत वहां पर चुप रहा, छोटे छोटे देश तक खड़े हो जा रहे हैं। लेकिन भारत, और जैसे कि आपने कहा, जब से ट्रंप आए लगातार बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई तो कारण होगा, कब तक सहता रहेगा भारत? पीएम मोदी कब तक सहते रहेंगे? उनका विदेशों में ये तो अपने आप एक रहस्य है। ये तो मेरे लिए भी एक रहस्य है कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उनके तमाम समर्थक कहते हैं प्रधानमंत्री जी एक ग्लोबल लीडर हैं और दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष, तमाम देश उनका सम्मान करते हैं, वो दुनिया में सबसे लोकप्रिय हैं, वो जहां जाते हैं लोग उनको हाथों हाथ लेते हैं। अगर यही हाथों हाथ लेते तो फिर ये ट्रंप इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहे? ट्रंप इस तरीके का व्यवहार तो या तो कनाडा के साथ कर रहे हैं, या जेलेंस्की के साथ कर रहे हैं, या भारत के साथ कर रहे हैं। वो चीन के साथ उस तरीके का व्यवहार नहीं कर पा रहे, या रूस के साथ उस तरीके का व्यवहार नहीं कर पा रहे, यहाँ तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ भी वैसा व्यवहार नहीं कर पा रहे। तो भारत के साथ बार बार भारत का नाम लेकर वो क्या साबित करना चाहते हैं? इसका मतलब ये कि भारत कमजोर पड़ रहा है। भारत क्यों कमजोर पड़ रहा है? भारत के पास 140 करोड़ का बाजार है, 140 करोड़ भारतीय हैं, और हमारा जो बिजनेस है उसमें आज की तारीख में हम अमेरिका के ऊपर सरप्लस है, करीब $46 बिलियन हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है अमेरिका को लेके वो सरप्लस है। तो क्या वो ये चाहते हैं कि भारत जो ये $46 बिलियन का सरप्लस है इसको खत्म कर दे? अगर खत्म कर देंगे तो भारत का बिजनेस होगा क्या? भारत का ट्रेड चलेगा कैसे? भारत को तो नुकसान होगा ना इससे। तो ये बिल्कुल समझ के परे है कि आखिर भारत सरकार इस पे मुंह क्यों नहीं खोल रही, क्या मजबूरी है, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? कम से कम आवाज तो निकलनी चाहिए, कम से कम ये तो कहना चाहिए कि मिस्टर प्रेसिडेंट आपकी भाषा जो है आपत्तिजनक भाषा है और अपमानजनक भाषा है। अगर आपको हमसे व्यापार करना है तो जितनी आपकी गरज है उतनी हमारी भी गरज है, जितनी हमारी गरज उतनी आपकी भी गरज। ऐसा तो वन वे ट्रैफिक तो है नहीं कि भारत आज की तारीख में दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और 140 करोड़ लोगों का मार्केट है, और उसमें भी अगर इस तरीके से हमारे साथ ट्रीटमेंट होगा तो ये बिल्कुल, मैं साफ कह रहा हूं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ना तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, बल्कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर तो ये कह रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटीज है वो भारत के लिए एक तरीके से है। मतलब आप किस दुनिया में रह रहे हैं? आप किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? और डोनाल्ड ट्रंप ये बात उस वक्त कर रहे हैं जब भारत के जो पीयूष गोयल है वो इस वक्त अमेरिका के अंदर है, और ये माना जा रहा है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब एक तरफ नेगोशिएशन चल रहा है, दूसरी तरफ भारत सरकार उनसे रीच आउट करने की कोशिश कर रही है, उस बीच डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो भारत को जवाब देना चाहिए ना। चुप क्यों है? ये तो मैंने बार बार सवाल खड़ा कर रहा हूं। आखिरी सवाल, जैसा कि आपने कहा कि पीएम मोदी को ग्लोबल लीडर बनाकर एक छवि पेश की गई, मीडिया ने भी चलाया, क्या लगता है अब तो जिस प्रकार से ट्रंप एक हिसाब से भारत की विदेश नीति को तमाशा घोषित कर रहे हैं एकदम से, पीएम मोदी की छवि प्रभावित होगी? कुछ असर पड़ेगा?
बिल्कुल, लीडर इससे रहेंगे। देश के अंदर भी उनकी छवि छवि प्रभावित होगी और देश के बाहर भी उनकी छवि का असर पड़ेगा। देखिए, देश की छवि इससे इससे प्रभावित होती है कि आपके प्रधानमंत्री, आपके राष्ट्राध्यक्ष किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे बातचीत करते हैं। अगर अगर डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा उस पर अगर भारत की तरफ से एक बयान आ जाए कि मिस्टर प्रेसिडेंट वी रेस्पेक्ट यू बट योर लैंग्वेज इज अनवारंटेड, ये जो जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, और आई थिंक वी कुड बी मोर कर्टियस टू ईच अदर। अगर इतना ही बयान अगर आ जाए तो भी अपने आप में काफी है, लेकिन यहां तो पूरी तरीके से चुप्पी है। बल्कि कोशिश तो ये होगी कि शायद ये जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान, इसको छिपाने की कोशिश की जाए कि लोगों को पता ही ना चले किस तरीके की कोई कोई भाषा आई है। तो प्रधानमंत्री जी जब विदेश जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप को गले लगाते हैं और उनके लिए वोट मांगने की बात करते हैं, अब की बार जो नारा आया था, या जो तमाम दुनिया के तमाम बड़े नेताओं को गले लगाकर उनको अपना दोस्त साबित करने की कोशिश करते हैं, अब तो पूरी तरीके से एक्सपोज इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। इससे तो यही लगता है, मतलब इसके अलावा दूसरा कोई निष्कर्ष नजर ही नहीं आता है कि आप अमेरिका जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते हैं, और जब वहां मुलाकात कर रहे होते हैं उसी वक्त भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी लगाकर मिलिट्री सैन्य विमान में भारत भेजा जाने की तैयारी की जा रही है, और उस वक्त भी उसके बाद भी ऐसा ही किया गया। तो फिर प्रधानमंत्री जी की बात का क्या मतलब रहा? इसका तो अर्थ यही निकलता है, या तो प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बारे में कहा नहीं, आपत्ति दर्ज नहीं कराई, या फिर यह अर्थ निकलता है कि आपत्ति दर्ज कराई लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसको खारिज कर दिया। तो ये दोनों ही स्थितियों में ये अच्छी बात नहीं है। अगर भारत की तरफ से आपत्ति नहीं दर्ज कराई गई तो ये भी अपने आप में आपत्तिजनक बात है, और अगर भारत ने आपत्ति दर्ज कराई और उसके बाद अगर अमेरिका इस तरीके से व्यवहार कर रहा है तो ये और आपत्तिजनक, घोर आपत्तिजनक की बात है। तब तो भारत को ये सोचना चाहिए कि भारत को अमेरिका के साथ किस तरीके से रिश्ते रखने चाहिए, क्या पर्सनल रिश्ते रखने चाहिए या ट्रांजैक्शन रिश्ते रखने चाहिए, और क्यों भारत अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट रहे। भारत को भी अपनी विदेश नीति को, अपनी जो ट्रेड पॉलिसी है उसको पूरी तरीके से चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि कल मैंने बातचीत की थी सुभाष चंद्र गर्ग से, जो पूर्व वित्त मंत्री हैं, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अमेरिका से डील करने का एक रास्ता यह भी है कि आप चीन के साथ अपने व्यापार रिश्तों को सुधारें, और चीन की तरफ से भी आज की तारीख में आपको एक तरीके से न्योता दिया जा रहा है कि ड्रैगन और हाथी दोनों साथ डांस कर सकते हैं। तो चीन, आप क्यों नहीं चीन की तरफ अपने रिश्तों को मोड़ने की कोशिश करते हैं? चीन से जो आपके रिश्ते खराब हुए, गलवान घाटी में जिस तरीके से भारतीयों के साथ व्यवहार हुआ वो गलत था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और अंतर्राष्ट्रीय राजनय में आपको अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करनी होती है। आपको अतीत के कुछ कड़वे सबक भूलने पड़ते हैं, क्योंकि उन कड़वे सबकों को भूलने से ही आपकी, अगर राष्ट्रीय हित अगर मजबूत होते हैं, भारत मजबूत होता है, और भारत रोज रोज अमेरिका की बेइज्जती से अगर बचता है, तो ये ज्यादा बेहतर है कि आप चीन के साथ रिश्ते करके, क्योंकि चीन आपका पड़ोसी मुल्क है। अगर चीन से आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, चीन से अगर आपका व्यापार अच्छा होता है, तो फिर अमेरिका को भी एक संदेश जाएगा, फिर अमेरिका को भी लगेगा कि यार भारत जो है वो अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर आप ये संदेश देंगे कि अमेरिका कुछ भी करता रहेगा, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को यही लगेगा कि भारत के पास कोई जाने का रास्ता नहीं है, वो चीन के पास नहीं जा सकता क्योंकि चीन से उसकी लड़ाई है, और उसको हमारे पास आना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है फिर उनकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग हो जाती। तो इन सब चीजों में भारत को बहुत ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना चाहिए, और अपनी पूरी की पूरी विदेश नीति को डोनाल्ड ट्रंप का जो तरीका है उसके मद्देनजर उसको रिविजिट करना चाहिए, और उसके नए अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में अपने आप को प्लेस करना चाहिए। जैसे कि आज की तारीख में यूरोप के देश अपने आप को प्लेस कर रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि वो नेटो से भी अलग हो जाएगा, यूक्रेन को लेके उनके उपराष्ट्रपति गए और उन्होंने वहां के लोगों को जब भला बुरा सुनाने की कोशिश की, तो यूरोपीय देश भी अब अपने तरीके से अपनी चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, जर्मनी ने पहली बार कहा 1950 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कि वो अपने यहाँ संवैधानिक संशोधन करेंगे और अपना डिफेंस बजट बढ़ाएंगे। वो नहीं चाहते कि उनका जो रक्षा संबंधी मामला है वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट रहे। वो कह रहे हैं हम खुद मुख्तार होंगे, हम खुद अपनी सुरक्षा करेंगे, हम क्यों अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट रहे अगर अमेरिका इस तरीके से व्यवहार करेगा। क्योंकि वो तो क्विड प्रो को था, ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ अमेरिकन ही नेटो के तहत यूरोपीय देशों की सुरक्षा की गारंटी थे। उसमें तो ये भी था कि नेटो देश में किसी के ऊपर भी अगर हमला होता है तो बाकी के नेटो देश उसकी मदद करेंगे। अमेरिका के साथ भी हो सकता था। तो भारत को भी अब अपने आप को समझना पड़ेगा, भारत को अब अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस कम करनी पड़ेगी और अपने आप को यूरोप, चाइना और फार ईस्ट इन देशों की तरफ अपनी विदेश नीति को मोड़ना पड़ेगा और उसके माध्यम से अमेरिका को संदेश देना पड़ेगा। नहीं तो भारत इस तरीके से रोज
मोदी सरकार के नेतृत्व में उसकी बेइज्जती होगी और भारतीयों का अपमान होगा। तो जो आशुतोष सर ने सवाल उठाए वो गंभीर सवाल है और सवाल वही बना हुआ है कि मोदी जी क्यों अब तक सह रहे हैं। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.